ओम शांति। आज बाबा की 31 दिसंबर की मुरली है। शिव बाबा हम बच्चों का निश्चय रूपी फाउंडेशन कितना पक्का है, उसको पहचानने की परख आज हमें दे रहे हैं। बाबा कहे सबसे पहले तो स्वयं आत्मा है, इस बात पर निश्चय चाहिए। जब हम अपने आप को ही आत्मा समझते हैं, तो दूसरे जिनके साथ हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, वे भी सभी आत्माएं हैं। फिर बाबा कहे जाति का, धर्म का, किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं रह सकता। आत्मा आत्मा, भाई भाई, हम सभी एक परम पिता परम आत्मा के बच्चे हैं। आपस में एक रूहानी संबंध है। और साथ साथ बाबा कहे सभी आत्माओं का स्वधर्म वो है शांत। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मुझ आत्मा का निजी स्वधर्म है। तो बाबा कहे बच्चे सबसे पहला निश्चय तो चाहिए कि मैं आत्मा। साथ साथ आत्माओं के पिता कौन है? तो बाबा कहे वो है परम पिता परमात्मा। तो जैसे ही आत्मा ने अपने आप को पहचाना, अपने पिता को पहचाना, फिर पिता द्वारा जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान को भी हमने समझा। तो बाबा बता रहे हैं कि ऐसे जो ज्ञान में भी निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, वो फिर हर प्रकार से अपने आप को सभ्य स्थैर्यम रखते हैं। निंदा, स्तुति, हार, जीत, मान, अपमान, हर चीज में बाबा कहे वो बच्चे धीरज से काम लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी ज्ञान में निश्चय हुआ है, ज्ञान दाता में निश्चय हुआ है। तो धैर्य रखना क्या बड़ी बात है। ये तो केवल अपने संस्कारों की कितनी रिफाइननेस हुई है उसकी परख है। तो इसीलिए बाबा बताते हैं कि ऐसे जो ज्ञान के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वो हर स्थिति परिस्थिति में बहुत ही धैर्यवान रहेंगे। कभी भी क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध तो एक टेम्पररी ऐसा एक प्रेशर होता जो हम रिलीज करते हैं गुस्से में। पर बाबा कहे कि जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उनको कोई बात प्रेशर कर ही नहीं सकती है। इसीलिए उनके मुख से ऊंची आवाज के शब्द या किसी को अपमानित महसूस हो ऐसे शब्द भी नहीं निकलेंगे। और ही बाबा समझाते हैं कि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे स्वयं भी आत्मा समझेंगे और दूसरों को भी आत्मा रूप में ही देखेंगे। तो जो भी देह भान है, दैहिक भावनाएं हैं, जो हमें हदों में लेकर आ जाती हैं, जो हमें एक दूसरे से अलग कर देती हैं, उन सभी से वह बच्चे फ्री हो जाएंगे, उससे ऊपर उठे हुए होंगे। कोई भी प्रकार का भेदभाव उनके दिल में नहीं रहेगा। और ही वो बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए भी अपने जीवन को ईश्वरीय मर्यादाओं के अनुसार बनाएंगे, पवित्र जीवन जिएंगे, शक्तिशाली जीवन जिएंगे। तो ऐसे बाबा कहे कि जो मेरे निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उन्हें कोई प्रकार की कोई इच्छा बाकी है ऐसा नहीं रहेगा। कोई इच्छा तमन्ना उनकी बाकी नहीं रहेगी। हर बात में जो मिला है उसमें वो अपने आप को संतुष्ट महसूस करेंगे। बाबा तो कहे बच्चे खुशी जैसी खुराक नहीं। और जब ज्ञान मिल गया मतलब खुश रहने का मोजो हमें मिल गया है। तो जब ज्ञान के चिंतन से, ज्ञान के सिमरन से हर स्थिति परिस्थिति में हम खुश रहते हैं, तो बाबा कहे खुशी जैसी खुराक ही नहीं। फिर और ये चाहिए वो चाहिए ऐसी कोई हद की प्राप्तियों की इच्छा तमन्ना बच्चों में नहीं रहेगी। बाबा हमें मर्यादा भी सिखा रहे हैं। बाबा कहे मधुबन जो है वो बहुत ही पवित्र भूमि है। मधुबन के प्रति बाबा हमारा रिगार्ड बढ़ा रहे हैं। बाबा क्लियर समझा रहे हैं बच्चे ये मात्र घूमने फिरने की जगह नहीं है, ये एक तपोभूमि है। आत्माएं यहाँ स्व पुरुषार्थ की तपस्या करती हैं। बाबा तो आज इसको हाईएस्ट उपमा दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं ये होलीएस्ट ऑफ दी होली स्थान है। शिव बाबा भी होलीएस्ट ऑफ दी होली है जो मधुबन में आते हैं। और आगे चलकर बाबा समझा भी रहे हैं कि शायद एक समय ऐसे आएगा
कि जो पुरुषार्थी आत्माएं हैं, जिन्होंने ज्ञान और योग के अभ्यास से अपने जीवन को संयमित बनाया है, नियमित बनाया है, ऐसी पवित्र आत्माएं ही उस तपोभूमि पर जा सकेंगी। तो इसीलिए मधुबन बहुत अच्छा पवित्र स्थान है। बाबा उस पवित्र स्थान के प्रति हम आत्माओं का रिगार्ड बढ़ा रहे हैं। साथ साथ बाबा कहे, इंद्र जैसे वर्षा करते हैं गाया हुआ है, तो शिव बाबा भी क्या करते हैं? शिव बाबा भी आते हैं और ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा, उनके मुख द्वारा ज्ञान रत्नों की वर्षा करते हैं। और फिर बाबा की सभा में कौन है? तो जैसे इंद्र सभा में परियों के नाम है, नीलम परी, पुखराज परी, माणिक परी आदि आदि, ऐसे ही बाबा कहे मेरी सभा में भी आप चैतन्य परियां हो। अपने रूप से, अपने रंग से, ज्ञान से अपने आप को सजा भी रहे हैं और फिर अनेकों की जीवन भी संवार रहे हैं। तो बाबा कहे ऐसे जब ज्ञानी तो आत्माएं बाबा के सामने सभा में उपस्थित होती हैं, तो बाबा की ज्ञान डांस भी बड़ी अच्छी चलती है। बाबा कहे ज्ञान को वर्षा कहो, चाहे ज्ञान को डांस कहो, तो ज्ञान डांस बड़ी अच्छी चलती। और बच्चों को जिसको रस आ गया ज्ञान सुनने से आत्मा को आनंद आ गया, फिर बाबा कहे दुनियावी बातें उन बच्चों को अच्छी ही नहीं लगेंगी। और ही दुनियावी बातों के लिए तो जैसे कहा हियर नो ईविल, ऐसी ईविल बातें सुनने की रुचि तो क्या, कोई सुनाए तो भी युक्ति से अपने आप को बचा लेंगे। तो बाबा कहे भले एक तरफ तो बंदरों का चित्र बनाया है, सी नो ईविल, टॉक नो ईविल, हियर नो ईविल, पर बाबा कहे ईविल और गुड, इसकी परख तो मनुष्य आत्माओं के लिए है ना। तो ये चित्र बनाए हैं हम मनुष्य आत्माओं के लिए। तो हम बच्चों को अभी अपने आप पर आपे ही ध्यान देना है कि आंखों से कुछ ऐसा देखना नहीं, कानों से ऐसा कुछ सुनना नहीं, मुख से ऐसे शब्द बोलने नहीं। ये ईश्वरीय मर्यादा है। इस मर्यादा का हमें अच्छी तरीके से पालन करना है। साथ साथ बाबा कहे बच्चे अभी अपनी अवस्था को ऐसा शक्तिशाली बनाओ, ऐसे साक्षी बन जाओ जो माया अभी आपको वार करने के लिए न आवे, लेकिन माया आपको नमस्कार करने के लिए आवे। ये बहुत ऊंची स्टेज है, क्योंकि जब तक आत्मा फाइनल प्योर बनेगी तब तक कोई ना कोई प्रकार से तो माया सामना करने जरूर आएगी। लेकिन हमारी स्टेज ऐसी हो जो हम निर्भय हो। कई बार माया के आने से या उस सोच से थोड़ा घबरा भी जाते हैं, अरे आ गया, हाँ माया आ गई, ऐसे एक औ की फीलिंग होती। बाबा कहे नहीं, आप निश्चित रहो, विजयी आपकी ही है, विजयी आपको होना ही है। सिर्फ आप निर्भय हूं ये स्मृति में रखो, माया जीत हूं ये स्मृति में देखो। और ड्रामा की जो भी सीन्स हैं उसको साक्षी होकर के देखते रहो। माया को जब हम एक खिलौना समझेंगे, खिलौना समझकर, खेल समझकर देखेंगे, तो और ही खेल खेलने का आनंद भी आएगा और विजयी तो हम बच्चों की निश्चित ही है। तो ऐसे बाबा हमें माया जीत बनने के लिए, कि माया वार न करे, नमस्कार करे, उसके लिए अपनी साक्षी अवस्था को, निर्भय अवस्था को और मजबूत बनाने के लिए इशारा दे रहे हैं। साथ साथ प्यार, ये आत्मा की निजी शक्ति है। और बाबा कहे बच्चे प्यार की शक्ति को इतना इमर्ज करो जो क्रोध समीप आ ही न सके। प्यारी चीज पर भला क्रोध कैसे आएगा। और जैसे परमात्मा प्यार के सागर हैं, उनसे हमारा अटूट प्यार है, तो ये सारी दुनिया, ये दुनिया की सर्व आत्माएं उस परम पिता परमात्मा, उस प्यार के सागर की ही तो रचना है। रचयिता से प्यार है तो क्यों नहीं उनकी रचना से प्यार। और जिनसे प्यार हो उसके प्रति भला हृदय में क्रोध कैसे आ सकता है? ये संभव ही नहीं है। और हम आत्माओं में उतनी प्यार की शक्ति है, और ही परमात्मा हमारे प्यार की शक्ति को रोज रोज और मजबूत बनाता। बाबा के वो 2 शब्द, मीठे बच्चे, कानों को ही सुकून नहीं देते सिर्फ, ये दिल जीत लेते हैं।
दिल को उस प्यार से सराबोर कर देते हैं। तो ऐसे परमात्म प्यार से हम आत्माओं को अपने आप को भरपूर करना है, इतना भरपूर जो सभी के लिए हमारे हृदय में सिर्फ और सिर्फ बस प्यार ही प्यार हो, और कोई भावना नहीं और कोई बात नहीं। तो ऐसे जब हम प्यार से सबसे चलेंगे तो क्रोध तो वो तो रास्ता ही देखता रह जाएगा, उसके लिए कोई मार्जिन ही नहीं रहेगी। तो बस कई बार हम क्रोध कम करना उस पर मेहनत करते हैं। बाबा कहे बच्चे प्यार के सागर बन जाओ, इतना प्यार करो सबसे और इतना प्यार परमात्मा का अनुभव करो कि फिर क्रोध को कोई स्कोप ही ना मिले कि गलती से भी ऐसे क्रोध या इरिटेशन या थोड़ी सी भी एक सूक्ष्म घृणा जो किसी के प्रति आ जाती, उसके लिए कोई हमारे पास जगह ही ना बचे। तो ऐसे बाबा कहे कि मैं खिवैया भी हूँ और आप नैया भी हो, और कहा जाता है कि खिवैया आते हैं हम आत्माओं की जीवन रूपी नैया को पार करने के लिए। जब जीवन रूपी नैया परमात्मा के हाथ सौंपी है तो ये विश्वास है कि वो हमारी नैया को पार जरूर लगाएगा। बस ये बात रहती कि सच की नाव हिलेगी डुलेगी जरूर, चाहे कितना भी हिलचल में माया लेकर आने की कोशिश करे, कितना भी ये नाव हिले डुले, लेकिन विश्वास है कि ये डूब नहीं सकती। भगवान पर विश्वास है, वो मेरी नैया को पार लगाएगा। भगवान पर भरोसा है, हर मुश्किल को आसान बनाएगा, हर तूफान को वो तोहफा बनाएगा। तो जब इस विश्वास से जीवन नैया परमात्मा को सौंपते हैं तो हर लहर का, हर मौजे का, हर तूफान का बस आनंद उठाते हैं और आनंद उठाते उठाते हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो कितनी सुंदर यात्रा है। हम एक वर्ष पूरा कर रहे हैं 2025, डेट के हिसाब से एक नए वर्ष में प्रवेश करेंगे, लेकिन साथ साथ मन में भी ईश्वर के प्रति उतना ही प्यार, उतना ही रिगार्ड और उतनी ही नवीनता को भरते हुए हम आज बाबा की मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ दी होली बाबा का घर है। यहाँ तुम पवित्र आत्माओं को ही लेकर आ सकते हो। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनकी निशानियां क्या होंगी। तो बाबा 5 निशानियां बता रहे हैं कि ऐसे जो ईश्वरीय मिशन में निश्चय बुद्धि हैं वे बच्चे निंदा स्तुति सब में धीरज से काम लेंगे। वे कभी क्रोध नहीं करेंगे, किसी को भी दैहिक दृष्टि से न देखते हुए आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर ही बात करेंगे। घर गृहस्थ में रहते हुए वे कमल फूल समान रहेंगे और किसी भी प्रकार की इच्छा तमन्ना नहीं रखेंगे, क्योंकि भगवान वैसे ही सब शुभ आशाओं को, शुभकामनाओं को पूरा ही कर देते हैं। मांगने की तो जरूरत ही नहीं रहती, दाता योग्यता देखकर बिन मांगे ही दे देते हैं। ये आत्मा और परमात्मा का बहुत सुंदर एक रिश्ता है, संबंध है। इच्छा काहे कि भगवान बिन मांगे पूरी कर देता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाबा समझा रहे हैं, अर्थात भगवान पढ़ा रहे हैं रूहानी स्टूडेंट्स को। ये है ईश्वरीय पढ़ाई, इसमें निश्चय बुद्धि ही विजयंती होंगे, पर इसमें सावधानी, खबरदारी भी चाहिए। मधुबन में परमिशन बिगर कोई अंदर नहीं आ सकते हैं, वो पवित्र भूमि है। ये कोई मात्र घूमने फिरने की जगह नहीं है। थोड़े समय में कायदे भी और कड़े हो जाएंगे और स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये है होलीएस्ट ऑफ दी होली। शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं ना, बाबा उपमा दे रहे हैं। जैसे ये इंद्र सभा है, 9 रत्न अंगूठी में भी पहनते हैं ना। अब उन रत्नों में नीलम भी होता है, पन्ना होता है, माणिक होता है, तो ये सब नाम रखे हैं। परियों के भी नाम है ना, नीलम परी, पुखराज परी। तो तुम परियां अर्थात आत्माएं,
उड़ने वाली हो। आत्मा को भी बहुत सुंदर पंख मिले हैं, अर्थात संकल्प की गति से आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच सकती है। तो ये तुम्हारा ही वर्णन है। बाबा कहे, इंद्र मैं हूँ जो ज्ञान वर्षा करता, और आप उस वर्षा से आनंद लेने वाली परियां हो। ये ज्ञान वर्षा है। ज्ञान सिर्फ और सिर्फ बाबा ही दे सकते हैं। ये आपकी एम ऑब्जेक्ट है। अगर निश्चय हो जाए कि ईश्वर पढ़ाते हैं, फिर वह पढ़ाई कभी भी छोड़ेंगे ही नहीं। यही निश्चय की कसौटी है। चाहे ऊपर नीचे कुछ भी क्यों ना आ जाए, पर पढ़ाई को छोड़ नहीं सकते हैं। बाबा को खिवैया भी कहा जाता है, और तुम हो नैया। खिवैया आते हैं सबकी नैया पार ले जाने। कहते भी है ना, सच की नैया डोलेगी परंतु डूबेगी नहीं। ये आत्मा का विश्वास है, और परमात्मा सर्वशक्तिवान का साथ है। जो नाव हिल सकती, डुल सकती, डूब नहीं सकती। तो ये हॉल जहाँ बाबा बच्चों से मिलते हैं, ये होलीएस्ट ऑफ दी होली है। बाबा निराकार परम पिता शिव परमात्मा होलीएस्ट ऑफ दी होली हैं। बाबा कहते हैं, मुझे सभी आत्माओं का कल्याण करना है। हियर नो इविल। बाबा हमें सावधानी भी दे रहे हैं, परहेज बता रहे हैं। हियर नो इविल, ये मनुष्यों के लिए कहा जाता। चित्र में भल बंदर दिखाए हैं। बाबा कहे, बच्चे अभी आप दैवी गुण धारण करो। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म नहीं करो। स्तुति निंदा सब में धीरज धारण करना है। ये बहुत महीन समझने की बात है कि अभिमान और अपमान एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर अपमान की फीलिंग आती, उसका भी रीजन हमारा ईगो है। अभिमान का एक रूप होता जो हम अपने आप को सुप्रीम पावर महसूस करें, और दूसरा रूप होता जो हर समय हम अपने आप को विक्टिम महसूस करें। पर ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो बाबा कहे, बच्चे धीरज। हर सीन चेंज हो जाती, ड्रामा चेंज हो जाता। मुझे अपनी धारणाओं को छोड़ना नहीं है। तो भले स्तुति निंदा धीरज रखनी है, क्रोध नहीं करना है। भगवान डायरेक्ट पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं, देहधारी को देखने से तुम उतना प्रगति को नहीं पा सकेंगे, इसीलिए आत्मा को देखो। आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है। हमेशा आत्मा से बात करो। तुम आत्मा इस शरीर रूपी तख्त पर बैठी हुई हो। तुम आत्मा तमो प्रधान थी, अब सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से फिर देह का भान भी छूट जाएगा। वैसे ये आधा कल्प का देह अभिमान रहा हुआ है ना। इट्स एन ओल्ड डिजीज, इतना जल्दी नहीं निकलेगा, समय लगेगा। इस समय सब देह अभिमानी है, और अभी बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। आत्मा ही सब कुछ धारण करती है। आत्मा खाती पीती सब कुछ करती है। बाबा अभोक्ता है, क्योंकि वो निराकार है। कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर तुम्हें पढ़ाता हूँ और साक्षी होकर देखता हूँ। बाबा की भी ऐसी कोई डिमांड नहीं, पढ़ाते हैं फिर साक्षी होकर देखते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो पढ़ा था वही पढ़ेंगे, तो टाइम लगता है। बाबा भी साक्षी होकर देखता है, जब तक हम नॉलेज को अपनी धारणा स्वरूप बनाए। ऐसे नहीं कि अभी बाबा ने कहा हमारी स्वरूप बन जाएगा, नहीं। तो बच्चे भी बड़ी खुशी में डूबे हुए रहने चाहिए। सब कुछ है, जैसे कि आत्मा तृप्त है, संतुष्ट है, कोई इच्छा तमन्ना नहीं है। जानते हैं, कल्प पहले मिसल हमारी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। नए साल की बाबा गिफ्ट दे रहे हैं, आपकी सर्व शुभकामनाएं पूरी हो जाती है। इतनी पूरी हो जाती है कि आप इतना तृप्त हो जाते हो कि और कोई इच्छा बाकी ही नहीं रह जाती। कहा जाता, खुशी जैसी खुराक नहीं। पूरा महावीर बनना है जो माया हिला न सके। आंखों की भी संभाल करनी है कि आत्मिक दृष्टि, सिविल दृष्टि रहे।
तो बच्चों को बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा की बुद्धि भी सभी सेंटर्स के अनन्य बच्चों तरफ चली जाती है। बाबा कहे उनके आगे मैं ज्ञान डांस करता हूँ, चाहे तन से सम्मुख हैं, चाहे बाबा के लिए बुद्धि से सम्मुख हैं। बाबा अनन्य बच्चों को याद करके ज्ञान डांस करते हैं। मेजॉरिटी ज्ञानी तो आत्मा होते हैं, तो ज्ञान डांस में बड़ा मजा आता है। बाबा समझाते कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। सो भी इस अंतिम जन्म की ही बात है। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही यह बनी है, आत्मा ही जन्म जन्मांतर भिन्न भिन्न ड्रेस पहनती आई है। हम आत्माओं को अभी वापस जाना है, हम आत्मा को बाबा से योग लगाना है। बाबा फर्स्ट लेसन पक्का करा रहे हैं। ये मूल बात है। मैं आत्माओं से ही बात करता हूँ। आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती, आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। बाबा हमें पक्का करा रहे हैं सोल कॉन्शियसनेस। बाबा समझाते रहते हैं बच्चे ये ना समझो मैं फलाना हूँ, ये फलाना है। नहीं, मैं आत्मा हूँ, सामने वाली आत्मा है, सब आत्माएं हैं। जाति पाति का कोई भेद नहीं रहना चाहिए, बस अपने को आत्मा समझो। सब आत्माओं का पिता एक ही है, देखना भी आत्माओं को है। सभी आत्माओं का स्वधर्म शांत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। बाबा का वरदान है माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय और माया जीत भव। समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अभी माया का वार नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं। यदि माया आ भी जाए ना, तो खेल समझकर देखो। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर कोई एक ड्रामा देख रहे हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। फिर उससे डरेंगे या घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी होकर माया का खेल देखते हैं, वो सदा निर्भय व माया जीत बन जाते हैं। तो बाबा खेल देखते देखते हमें निर्भय माया जीत बनाने की युक्ति बता रहे हैं। स्लोगन है ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी आ न सके। है ना, स्नेह में समाये रहो, क्रोध से सेफ रहो। ओम शांति।